हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के हिंदी पेडागोजी और कंटेंट के बारे में। और हम 20 क्वेश्चन आज लिए हैं, उसी पे आज चर्चा करेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। और आप लोग से ये उम्मीद रहता है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन दबा लें, जैसे कि वीडियो आने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज हिंदी में हम 20 क्वेश्चन लिए हैं, उसी पे आज बात करेंगे और 20 में से 20 देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात, आप लोग को नोट अगर चाहिए तो हमारे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर है, उसी नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको हम व्हाट्सएप पे नोट दे देंगे। और कोई भी चीज़ फ्री है, नोट भी फ्री है, वीडियो भी फ्री है। और आप लोग के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन बना के लाएं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के लाएं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन क्या होता है? हम आस पड़ोस या स्कूल से जो हम भाषा ग्रहण करते हैं, आपस में बात करते हैं, उसी को हम भाषा अर्जन करते हैं। तो भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? किसी भी भाषा के व्याकरण के नियमों से सीखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि व्याकरण से ही भाषा अर्जन हो सकता है। किसी भी भाषा औपचारिक परिवेश या अनजाने में ही सीख लेना, ये हो सकता है। किसी भाषा के औपचारिक परिवेश समस्या से सीखा। समस्या, भाषा कोई समस्या नहीं है, भाषा सीखने के बारे में है। भाषा सीखने के बारे में। तो चलिए इसका सही आंसर होगा, भाषा हम अनजाने में भी सीख सकते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जा सकती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भाषा सीखने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है। इसमें कोई औपचारिक निर्देश है ही नहीं। यह बच्चों के सचेत प्रयास एवं पश्चात अर्जित होता है। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 1। चलिए अब पियाजे पे चलते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए क्या होता है? बच्चे में बौद्धिक विकास पियाजे के अनुसार क्या होता है? तो भाषा की कोई भूमिका नहीं, भाषा की भूमिका होती है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये कुछ हद तक लग रहा है ठीक होगा। भाषा विकास के अंग नहीं है, ये तो गलत ही है। भाषा मात्र एक पहलू है, ये तो सरासर गलत है। इसका सही आंसर नंबर 2 होगा। डी पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रैश के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन है? भाषाओं के अंश अनुमान लगाए योग्य क्रम अर्जित किया जाता है। भाषा के अंश से क्रम योग्य हो सकता है। अध्यापकों प्राकृतिक ध्वनि संगीत मौखिक भाषा, ये तो होगा ही नहीं। पठन सामग्री प्रणाली होनी चाहिए, इसमें कोई भाषा में कोई जरूरत ही नहीं है। शिक्षण के दौरान प्रत्येक विद्यार्थियों का अधिगम शैली ध्यान रख, ये भी नहीं। इसका सही आंसर होगा डी का 1 नंबर।
नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसा कार्य करती है। संकेत भाषा, सार्वभौमिक भाषा, उसके बाद है बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, संकेत शिक्षा और इसका सार्वभौमिक व्याकरण होगा। चलिए हम लोग F पर चलते हैं। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? भाषा का अधिगम जो होता है व्याकरण कब सबसे अच्छा से अच्छी ढंग से सीखा जा सकता है? पठन सामग्री संचारण के समझ एकत्रित करके ये हो सकता है। व्याकरण संकरात्मक अलग करके ये नहीं होगा। व्याकरण संचारात्मक कंठस्थ, ये एक कंठस्थ एक निगेटिव टैग वर्ड है। निगेटिव जहाँ देखिए उसको एक पहले ही काट दीजिए। संचारात्मक उपगम जानकारी ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 F का। लेखन के योग्यता की कमी जो व्यक्ति हस्तलेख में संबंधित क्या कहलाता है? अब जिसे हम लेखन, जिसको लिखने में दिक्कत होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिखने में दिक्कत डिस्लेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैंकुलिया, ये गणित संबंधी होता है। डिस्प्रोफेजिया और वाचन डिस्फ्लेक्सिया, इसमें पढ़ने संबंधी। और इसमें इसका सही आंसर होगा क्या? लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किससे संबंधित है? जी, पहला ब्रूनर, वाइगोस्की, पियाजे और चॉम्स्की। इसका सही आंसर होगा वाइगोस्की। मनुष्य भाषा अर्जन का विकास होता है चॉम्स्की द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। मातृभाषा का ज्ञान सहायक ये तो हो सकता है। मातृभाषा का प्रयोग सहायक करने की जगह बाध्य आता है, ये तो नहीं होगा। शिक्षक द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं, ये तो नहीं है। इसका सही आंसर नंबर 1 होगा। सामाजिक अंतक्रिया का संबंध किससे है? सामाजिक के बारे में किसने कहा है? पियाजे ने, चॉम्स्की ने, स्किनर ने और वाइगोस्की ने। तो इसका सही आंसर सामाजिक अंतक्रिया, समाज से जो भी चीज जुड़ा हुआ रहता है वो वाइगोस्की साहब का। संकेत भाषा क्या है? संकेत भाषा क्या है? व्याकरण के साथ स्वाभाविक भाषा, व्याकरण के साथ स्वाभाविक भाषा, स्वाभाविक भाषा नहीं है। व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है व्याकरण के भाषा, और बाधित समुदाय के लिए भाव समूह है। के का व्याकरण के साथ स्वाभाविक भाषा, ये सभी नहीं होगा। निगेटिव टैग वर्ड। निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। निदानात्मक परीक्षा कर सफलता करती है। शिक्षण अधिगम के समय अंतराल पर ये नहीं होगा। व्याकरण के नियमों पर ये भी निदानात्मक शिक्षण के समय ये भी नहीं होगा। अधिगम में पिछड़ने के कारण कारकों को पहचानना, ये हो सकता है। साहित्य का अर्थ है। साहित्य का क्या अर्थ है? केवल सीटेट में जहां भी दिख जाए, सीटेट में जहां भी दिख जाए, केवल इसको
पहले ही हम समझेंगे 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत है। अगर निगेटिव पूछ रहा है तब ये सही होगा, पॉजिटिव पूछ रहा है तब यह गलत होगा। इसका ये तो गलत होगा, 2 स्तर ये भी नहीं होगा, 3 स्तर ये भी नहीं, अनेक स्तर। साहित्य के अर्थ के अनेक स्तर है। वाइगोत्स्की का समर्थन करते हैं। वाइगोत्स्की को कौन समझ पहले, इससे पहले ही आपको बताएं, भाषा अर्जन क्षमता, सामाजिक अंतक्रिया, अनुकरण, दंड एवं पुरस्कार। इसका सही आंसर वाइगोत्स्की समर्थन किसका करते? अनुकरण का, देखकर सीखने में। अब आ गए ओ पे। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा, देशज भाषा है, बोली भाषा है। हिंदी क्या है बताइए आप लोग? हिंदी देश भाषा नहीं है, देश भाषा तो है ही नहीं। हिंदी राज्य भाषा, हिंदी क्या है? राज्य भाषा। चलिए पी पर। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता और भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा समृद्ध परिवेश, इस आकलन जटिलता, भाषा शिक्षा, इसका सही आंसर होगा भाषा समृद्ध परिवेश। स्किनर के अनुसार, स्किनर हम लोग आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, उसमें जाके देखिए। स्किनर के अनुसार भाषा अंत क्रिया को सीखा जाता है, भाषा अंत क्रिया में नहीं सीखा जाता। भाषा सीखने का अत्यंत जटिलता ये कोई बात नहीं है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है। अनुकरण अभी पहले ही बताएं, अनुकरण तो आप लोग भाषा अनुकरण के कारण से भाषा परिवेश में सीखा, ये कोई बात नहीं। भाषा परिवेश में सीखा ये भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर सीटेट का मानना है कि तीसरा सही होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में लिखित आकलन, कक्षा को रंगीन पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षक का भाषा का ज्ञान, और चौथा है कक्षा में प्रिंट समझे। भाषा कक्षा में लिखित आकलन से ज्यादा होगा इफेक्ट, लेकिन ज्यादा नहीं। कक्षा में रंगीन चीज लगाने से क्या हो? पुस्तक में रंगीन फोटो पिक्चर लगाने से क्या? भाषा शिक्षण, भाषा का ज्ञान करके क्या होगा? कक्षा के बारे में। कक्षा में प्रिंट और समृद्धि प्रेस, अब वीडियो दिखाइए, लिखा हुआ दिखाइए, और उसी में सारा और वाचन क्रिया भी होता है उसमें, तो उसमें सारा चीज होता है। इस चलते वीडियो प्रिंट परिवेश सबसे बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन नहीं, ये नहीं हो। उसके भाषा का प्रयोग की क्षमता का आकलन ये हो सकता है। उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कौशलता को आकलन, ये भी नहीं। उसके भाषा का प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार पर क्यों किया जाता है? बाल साहित्य का बच्चों को कहानी सुनने में मजा आता है, इस चलते बाल साहित्य का उपयोग किया जाता है। तो छोटे रचनाओं के लिए, रोचक तथ्यों के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रोचक, रंगीन चित्र के लिए, सरल जानकारी के लिए, ये तीनों में से एक भी नहीं होगा। इसका सही आंसर। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पे पढ़ते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को सहायक होता है? भाषा सीखने की कौन सी विधि से मातृभाषा के माध्यम में सीखने का सहायक होता है? अनुवाद विधि ये तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि ये भी नहीं होगा, द्विभाषी विधि ये भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि होगा। तो चलिए इसी तरह आज हम 20 क्वेश्चन लिए थे और मेरा 20
खत्म हो गया। आप लोग का काम है, हम इसी तरह का वीडियो तुरंत लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आ जाए। और आप लोग अपने दोस्तों यारों में हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा लें। चलिए।